जा रहे हैं वापी से मैसूर, जिसका टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में हमको 2 दिन लगने वाले हैं। हम सुबह 5 बजे वापी से निकले और मुंबई, लोनावला, पुणे, कोल्हापुर होते हुए हम बेलगावी पहुंचे शाम के 6 बजे। पहले दिन हमने अप्रॉक्स 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। हम बहुत थक गए हैं, स्पेशली पूना और मुंबई के ट्रैफिक से। इसीलिए हमने बेलगावी में एक नाइट स्टे किया और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे हम निकल गए बेलगावी से मैसूर के लिए, जिसका डिस्टेंस भी लगभग 600 किलोमीटर्स है। कर्नाटका के हाईवेज इतने स्मूथ है, भले वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, हमें काफी अच्छे रोड्स मिले बिना ट्रैफिक के, कुछ पैचेस को छोड़ के। चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है, देखकर मन खुश हो गया और जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक कोकोनट के ट्रीज ही दिखेंगे। मैं फर्स्ट टाइम साउथ आई हूँ तो ये नज़ारे देख के मैं बहुत अमेज्ड हो गई। हम जितने टायर्ड फर्स्ट डे हुए थे, सेकेंड डे तो हमें पता ही नहीं चला कि मैसूर कब पहुँच गए। शाम के 7 बजे हम लोग मैसूर पहुँच गए। यहाँ हमने बुक किया है फ्रैंकलिन होम विला और ये विला में हम रुकने वाले हैं अगले 3 डेज के लिए। नेक्स्ट डे सुबह उठे तो देखा वेदर काफी अच्छा है और ठंडी हवा चल रही है। विला काफी स्पेशियस है और आजू बाजू पूरी ग्रीनरी है इसके। रेडी होके हम लोग मैसूर सिटी घूमने गए। ये है लोकारंजन एक्वा वर्ल्ड, पर फिलहाल हम लोग यहाँ के फेमस मैसूरू जू जा रहे हैं। ये इंडिया के सबसे पुराने जू में से एक है जो 1892 में बना था। इतने सारे एनिमल्स देखकर मैं बहुत अमेज्ड हो गई। बच्चे भी काफी एक्साइटेड हो गए। इतने करीब से लायन, टाइगर, हाइना और जिराफ को आज तक नहीं देखा। ये जू 157 एकर्स में बना है। इतने सारे एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स देखे कि हम सारे वीडियो में दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्हें काफी नॉलेज गेन हुई इससे। वैसे हमारा प्लान था डायरेक्ट कुर्ग पहुंच के वहाँ का फूड व्लॉग्स बना के आपको दिखाएं। फिर हमको रियलाइज हुआ कि हमारी कुर्ग पहुंचने तक की जर्नी अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि हम कुर्ग पहुंचे कैसे। इसीलिए आपको कुछ फ्रेम्स में डुअल शॉट्स दिखाई देंगे। इतना घूमने के बाद हम बहुत थक गए तो वहाँ अंदर ही एक कैंटीन है जहाँ हमने गर्मा गर्म डोसा ऑर्डर किया। जैसा टेस्ट एक्सपेक्ट किया था डोसे का वैसा नहीं था, ओके था। फिर हम लोग निकल पड़े अपने विला के लिए। जैसा वेदर सुबह था वैसा शाम को भी है। टेम्परेचर पूरा दिन 20 to 25 डिग्री के आसपास ही रहता है यहाँ। फिर नेक्स्ट डे उठे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई और हम लोग निकल पड़े मैसूर के काफी ओल्ड एंड लेजेंडरी कॉफी प्लेस जो है मालगुडी कॉफी शॉप, जो सिचुएटेड है द चित्तरंजन पैलेस के अंदर। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1916 में। एंटर करते ही पैलेस में काफी अच्छा लगा, बहुत शांति और पीसफुल वाइब्स आ रही है। यहाँ हमने फेमस मैसूर की फिल्टर कॉफी पी जो बहुत रिफ्रेशिंग है। फिर हमने गार्लिक ब्रेड, फिश फिंगर और लास्ट में यहाँ की स्पेशलिटी एप्पल पाई खाया जो काफी फ्रेश और यमी है। और फिर हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जिनमिन कैट वर्ल्ड, जो इंडिया का फर्स्ट कैट म्यूजियम है। यहाँ कैट के स्टैचूज और उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। 30 से ज्यादा लाइव कैट्स जो कि डिफरेंट स्पीशीज की है और देखने में एकदम अमेजिंग लगती है, वो भी इस म्यूजियम में है। टॉम एंड जेरी और डोरेमोन के आर्टवर्क और पेंटिंग्स भी है यहाँ। ये कैट लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। बानी और बनीत को कैट्स बहुत पसंद है, इसीलिए वो लोग कैट्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। हमारे लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ हमने भी पहले देखा नहीं है। फिर हम घर आए और आकर डिनर बनाया। 2 से 3 दिन से बाहर का ही खा रहे थे तो सोचा थोड़ा घर पे भी बना के खाया जाए। ये विला में फुल फ्लेज्ड किचन है
तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर पे ही खाना बना रहे हैं। ऐसे ही हमारा ये दिन खत्म हुआ और नेक्स्ट डे हमें सुबह 9 बजे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुर्ग के लिए निकलना था, जहां हमारा रिजॉर्ट अगले 3 दिन के लिए बुक था। लेकिन तबीयत नरम गरम होने की वजह से हम सुबह नहीं निकल पाए और शाम को 5 बजे मैसूर से कुर्ग के लिए निकल पड़े। हमने सोचा 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो 1 या 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने हिल्स, नैरो रोड्स और जंगल को कंसीडर किया ही नहीं। रोड पे कोई गाड़ियां भी नहीं है तो डर भी लग रहा है कि कब पहुंचेंगे। ये जगह सराउंडेड है नागरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताला कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसीलिए दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। टर्न्स पे टर्न्स आए जा रहे हैं और रोड खत्म ही नहीं हो रहा है। आज के पहले मैंने इस टाइम पर कभी हिली और जंगल एरिया से ट्रेवल नहीं किया, तो ये एक्सपीरियंस भी कुछ न्यू है। और फाइनली रिजॉर्ट का बोर्ड दिखा और जान में जान आई और तभी हमें पता चला कि यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर भी है और शाम को 6 बजे के बाद कोई ट्रैवल नहीं करता यहाँ। दिन में जल्दी निकलो तो ही अच्छा है। यहाँ के ओनर टोनी ने सब अरेंजमेंट करके रखी थी। बॉनफायर के सामने बैठ के ठंड और डर दोनों से शांति मिली। उसके बाद हमने आलीशान डिनर किया जिसमें कुर्ग स्टाइल फिश फ्राई, अफगानी चिकन कबाब, पनीर चिल्ली, कोकोनट ग्रेवी वाली एग करी और गर्मा गर्म नीर डोसा खाया। डिनर करने के बाद हम रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में बैठे तो वहाँ आसपास के जंगल में से इतनी डिफरेंट वैरायटी की इंसेक्ट की आवाज एक साथ सुनाई दे रही थी जैसे वो आपस में कोई बात कर रहे हो। कोई हॉर्न, ट्रैफिक, नॉइस कुछ नहीं, बस एकदम पीसफुल माहौल। सुन के सारी थकावट ही निकल गई। लग रहा था कि पूरी रात यहीं बैठे रहे। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लोकल कुजीन, सराउंडिंग जंगल और यहाँ के ओनर टोनी को। So this is for all my Gujarati friends. Tame bada kem cho, આવજો.